नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अगर डीलिंकिंग हो जाती है तो पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी 30 मार्च कोर्ट केस की बात करूं तो दोनों के बीच में यहाँ पर फैसला सुनाने वाली है सरकार। किसके किसके? सरकार और यहाँ पर पेंशनर्स, डॉट ऑफ पेंशनर्स के बीच में जो कोर्ट केस चला उस पर लास्ट सुनवाई होने वाली है कि भाई साहब किसके पक्ष में फैसला जाएगा। सरकार का मानना है कि जो पेंशनर्स है उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन तो आती है, लेकिन पे रिवीजन के बाद ही उनका पेंशन रिवीजन होना चाहिए। वो क्या कर रही है, वो बीएसएनएल के घाटे और फायदे से पेंशनर्स को भी जोड़ रही है। तो देखिए, हमेशा सरकार ने क्या बोला है भाई साहब, अभी क्या है कि बीएसएनएल में घाटा चल रहा है, यानी कि लॉस में चल रही है बीएसएनएल, तो इसी हिसाब से आपका ना ही पे रिवीजन होगा ना पेंशन रिवीजन होगा। तो क्या यहाँ पर हमेशा यहाँ पर सरकार ऐसा बोलती है, इसी का कारण बताते हुए आपका पेंशन रिवीजन नहीं करती है वो। ठीक है, अभी 30 मार्च कोर्ट केस के बाद कोर्ट यह आदेश दे सकता है कि इन केस कभी भी सरकार ऐसा बोले कि बीएसएनएल को घाटा हो रहा है, भाई साहब आपकी पेंशन रिवाइज नहीं होगी, या फिर बीएसएनएल के पास कम पैसे हैं। ठीक है, तो क्या ये लिखित रूप में लिखकर ऐसा बोलेगी, यानी कि कानूनी दायरे में लेकर ऐसा बोल सकती है कि जो बीएसएनएल को घाटा हो रहा है मतलब उसका कारण है पेंशन रिवीजन। तो आज इस वीडियो में इसी बात को डिटेल तरीके से क्लियर करेंगे कि डीलिंकिंग के बाद कोर्ट और सरकार को लिखित रूप में यह आदेश देना होगा कि बीएसएनएल के घाटे और ये जो लॉस वगैरह बीएसएनएल कोई सी भी स्थिति में हो, इसका कोई भी असर बीएसएनएल पेंशनर्स पर नहीं पड़ेगा। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को क्लियर करेंगे। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो चलिए दोस्तों, अभी क्या है कि डीलिंकिंग आज के टाइम पे बहुत जरूरी हो गई है। 30 मार्च के फैसले के पहले जो भी मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ पेंशन रिवीजन को लेकर, वो बहुत जरूरी है। इस अपडेट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 30 मार्च की डेट अब पास आ रही है और सुनवाई की तारीख से पहले आपको सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है कि डीलिंकिंग के बाद क्या होगा, डीलिंकिंग के बाद पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा, डॉट पेंशनर्स को क्या मिलेगा, यानी कि 7 सीपीसी मिलेगी या फिर 8 सीपीसी मिलेगी। 7 सीपीसी में कौन सी तारीख पर आपका मतलब आपका पेंशन रिवाइज होगा, 2016 के हिसाब से या फिर 2017 के हिसाब से। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको शायद नहीं पता होगी, या फिर पता भी होगी तो उनको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं जो इस बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बढ़ाते आगे। देखिए, बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए 30 मार्च 2026 की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल कानूनी रूप से पेंशन भारत के संचित कोष यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, न कि बीएसएनएल के अपने लाभ से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है पेंशन और कंपनी के घाटे का कानूनी संबंध, यानी कि जो पेंशन की बात करें और कंपनी का जो भी लॉस हो रहा है उसका कानूनी रूप से क्या संबंध है वो देखते हैं। सरकार अक्सर थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन कमेटी को अफोर्डेबिलिटी क्लोज का हवाला देती है, जिसमें कहा गया है कि वेतन वृद्धि तभी होगी जब कंपनी मुनाफा कमाएगी। ठीक है, किसके तहत? अफोर्डेबिलिटी क्लोज के तहत। और सरकार हमेशा ये कहती आई है। ठीक है, कानूनी तर्क यह है कि पेंशनर्स अब बीएसएनएल के कर्मचारी नहीं है, वे केंद्र सरकार के सेवानिवृत्ति कर्मचारी यानी कि अब्जॉर्ब एम्प्लॉइज बन गए हैं। ठीक है, नियम यह है कि नियम 37A के हिसाब से जो सीसीएस पेंशन रूल जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 का नियम 37A स्पष्ट करता है कि बीएसएनएल में शामिल हुए पूर्व डॉट कर्मचारी की पेंशन की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ठीक है, ये एक हिसाब से देखा जाए तो पेंशनर्स के लिए सुरक्षा कवच है सीसीएस पेंशन रूल 37A। अभी कंसोलिडेटेड फंड की बात करूं तो पेंशनर्स का भुगतान सीधे भारत सरकार के पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। इसके लिए बीएसएनएल को अपने मुनाफे से पैसा नहीं देना पड़ता, इसलिए कंपनी का घाटा पेंशन रिवीजन को रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं हो सकता, एक हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, 30 मार्च की सुनवाई में क्या हो सकता है? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मामले यानी कि WPC 1802/2026 और संबंधित जो भी याचिका है उनमें 30 मार्च को फाइनल हियरिंग यानी कि अंतिम सुनवाई की उम्मीद है। अब भाई साहब अंतिम सुनवाई हुई तो ठीक है, लेकिन अगर सरकार ने नहीं माने कि भाई साहब मैं नहीं दूंगा ये सब, अगर हाईकोर्ट ने मेरा फैसला नहीं माना तो कोई बात नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, ऐसा अगर सरकार ने बोल दिया तो फिलहाल तो ऐसा समझा जा रहा है कि 30 मार्च को लास्ट सुनवाई है और हो सकता है सरकार मान भी जाए। ठीक है, पेंशन वीएस अगर वेतन की बात करें तो कोर्ट यह कहता है कि वेतन और पेंशन दो अलग अलग चीजें हैं। वेतन कंपनी की वित्तीय स्थिति पर निर्भर हो सकता है, लेकिन पेंशन एक स्थगित डेफर्ड वेज है
और ये एक संवैधानिक अधिकार है। अभी दोनों में भेदभाव का अंत होना बहुत जरूरी है, यानी कि आखिरी। कोर्ट पहले भी कई फैसलों में जैसे कि डीएस नकारा बनाम भारत संघ में ये कह चुका है कि पेंशनर्स एक समान श्रेणी यानी कि होमोजीनियस क्लास है। केंद्र सरकार के अन्य पेंशनर्स को रिवीजन मिल रहा है तो बीएसएनएल डो टर्म्स ऑफ पेंशनर्स केवल घाटे के नाम पर रोकना अनुच्छेद 14 का समानता का जो अधिकार है उसके उल्लंघन, सीधा सीधा उसका उल्लंघन है। ठीक है, देखा जाए तो केट का भी इस पर फैसला आया, सीएटी का भी। इससे पहले केट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था कि पेंशन रिवीजन को वेतन संशोधन से अलग रखा जाए। हाईकोर्ट में सरकार इसी के खिलाफ अपील पर है और कोर्ट इस पर मुहर लगा सकता है, यानी कि पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आ सकता है। पेंशनर्स का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी है। आज की ताजा मार्च 2026 के हिसाब से बात करूं तो 8वें वेतन आयोग यानी कि 8CPC 8वें वेतन आयोग की जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है पहले ही 1/1/2026 को, लेकिन इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस टोन में बीएसएनएल के रिवीजन का स्पष्ट जिक्र न होने की नाराजगी जताई गई है। संगठन इसे शामिल करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं कि भाई साहब कुछ भी करो लेकिन 8CPC में डो टर्म्स ऑफ पेंशनर्स के लिए जगह बनाओ, अपने जो टोन में संशोधन करो, कुछ ना कुछ तो संशोधन करो, ऐसा दबाव बनाया जा रहा है। आईडीए अपडेट की बात करूं तो जनवरी 2026 में आईडीए की नई दरें लगभग 236.7% घोषित हो चुकी है। हालांकि पेंशनर्स एसोसिएशन का मुख्य संघर्ष पे रिवीजन 1/1/2017 से पेंडिंग पर है। ठीक है, यानी कि जो नई आईडीए दरें लागू हुई है वो 236.7% है। ठीक है, और इसका मैंने एक वीडियो बना दिया है, चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीआरएस पेंशनर्स के लिए जीत की बात करूं तो हाल ही में फरवरी 2026 के फैसलों में कोर्ट ने वीआरएस 2019 लेने वालों को नॉशनल इंक्रीमेंट लाभ देने की बात कही है, जिससे पेंशनर्स का पक्ष कानूनी रूप से और भी मजबूत हुआ है। ठीक है, तो नॉशनल इंक्रीमेंट की भी बात कही गई है, जो कि मैंने 1 साल का जो आपको इंक्रीमेंट मिलता है 3% इंक्रीमेंट की का जो वीडियो बनाया था अभी, तो इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह आता है कि क्या ऐसे में रास्ता साफ होगा यानी कि 7CPC या फिर 8CPC के लिए। अगर 30 मार्च को कोर्ट स्पष्ट कर देता है कि पेंशन का भुगतान और उसका संशोधन कंपनी की बैलेंस शीट का मुहताज नहीं है तो सरकार के पास रिवीजन रोकने का कोई भी बहाना नहीं बचेगा। ये न केवल 2017 से पेंडिंग एरियर का रास्ता साफ करेगा बल्कि इसे 8वें वेतन आयोग के साथ जोड़ने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, पेंशन एसोसिएशन बहुत सारे बड़े जो पेंशन यूनियंस है वो इस समय जो सांसद है उनको मेमोरेंडम सौंप रहे हैं ताकि कैबिनेट में अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में थोड़ी रिलैक्सेशन। कोर्ट का आदेश इस दबाव को एक कानूनी हथियार बना देगा। ठीक है, तो फिलहाल दबाव तो पूरा बनाया जा रहा है कि भाई साहब कर जो बीएसएनएल पेंशनर्स की बात करें तो बीएसएनएल पेंशनर्स के तो दो रास्ते हैं। अगर डीलिंकिंग नहीं होती है तो पे रिवीजन के साथ पेंशन रिवीजन हो जाएगा। डीलिंकिंग होती है तो उनको 7CPC के साथ डबल फायदा यानी कि 8 पे कमीशन का भी फायदा मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि 8CPC में उनकी जगह होनी चाहिए और 30 मार्च का जो कोर्ट की सुनवाई होने वाली है उसमें पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आना चाहिए। ठीक है, तो वो बात की बात है। चलिए 30 मार्च के टाइम पर ही देखेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, फिलहाल ये अपडेट थी इस वीडियो से रिलेटेड। जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।